मॉक टेस्ट में आपके 200, 300, 400 नंबर आ रहे हैं और अब लास्ट 10 डेज में आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट मुझे डेली कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, हम गिव अप कर रहे हैं, ना हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, ना हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, ना हमारा रिवीजन हो पा रहा है। तो यार मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। तो जो आप फेस कर रहे हो वो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, इवन मैंने भी फेस किया था। इस वक्त टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि टेंशन तो उसी को होगी ना जिसने अपनी रातों की नींद गवाकर पढ़ाई करी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आपको लास्ट 10 डेज में अपना मेंटल बैलेंस बनाकर अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे रिवीजन करना है, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 24 देन इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे कि बचे हुए 10 दिनों को कैसे हमको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो की। बायो में हर दिन आपको 5 से 6 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और उसमें जितने भी टॉपिक्स से आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उन्हीं टॉपिक्स को रीड करो। लेट्स सपोज आपका एनिमल किंगडम में प्लेटीहेल्मिन्थेस वाला टॉपिक वीक है तो आप सिर्फ उसे ही रिवाइज करो। जो भी आपने मिस्टेक्स कॉपी बनाई थी वो अब आपके काम आएंगी। जिस चैप्टर से आपने जो गलती की है एक बार उन टॉपिक्स को आप अच्छे से रीड करो। साथ में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, लास्ट में जो आपका समरी सेक्शन होता है उसको भी अच्छे से रीड करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप एक बार पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। तो बायो में यही करना है आप लोगों को, बिकॉज बायो में टॉप करने का एक ही फॉर्मूला है, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, दैट्स इट। आई थिंक अब आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को एनसीईआरटी रट भी गई होगी, बट फिर भी जो चीजें आप भूल जाते हो, आपके दिमाग से जल्दी स्किप हो जाती हैं, उसे रीड करने का टाइम अभी आपके पास में है। एग्जाम्पल रीड करो, डायग्राम देखो, बार बार देखो, ये चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है। ये सारी चीजें अगर आप बायो में कर लोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। सी अभी तक अगर आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल 0 लेवल पर है, अगर आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक से डर लगता है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट 10 डेज में सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। क्योंकि अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली तो आपके 60-70 नंबर केमिस्ट्री में बहुत इजीली आ सकते हैं और बचे हुए 60-70 नंबर आप ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिलाकर ला सकते हो। बिकॉज ऑर्गेनिक मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आती है, तो अगर आपने पूरी एनसीईआरटी याद कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यूज करने हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 0 लेवल पर है, ऑर्गेनिक में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो जस्ट एक चीज करनी है आपको, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक में वो सभी रिएक्शंस आपको याद करके जाना है एग्जाम में। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूलाज हैं वो पढ़ो। आप में से कुछ लोग ये वीडियो रिवीजन के लिए भी देख रहे होंगे, तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि जितनी भी फार्मूला शीट आपने बनाई है उनके फार्मूलाज रिकॉल करो और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी कर लो। अब आपको लास्ट 30-35 ईयर्स के पीवाईक्यूज नहीं करने हैं, अगर आप लास्ट 10-15 ईयर्स के पीवाईक्यूज भी कर लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो दिस इज फॉर केमिस्ट्री। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेज में फिजिक्स को कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने हैं, इन टॉपिक्स पर मैंने आपसे बात करी थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूं, आप उसे एक बार जरूर देख लेना। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सी जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो लास्ट मंथ में मेरा भी स्कोर 400, 500, 550 इतना ही आ रहा था। तो मैं भी ये सोचता था कि मेरा स्कोर स्टक क्यों हो गया है, मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, एमसीक्यूज भी लगा रहा हूँ, फिर भी मेरा स्कोर स्टक क्यों हो गया है। तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना आपको मॉक टेस्ट की स्कोर के बारे में सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि मॉक टेस्ट में आप किन गलतियों को कर रहे हो, उन गलतियों को आपको एनालाइज करना है।
ये बेटर है ना कि आप अभी गलतियां करके एनालाइज कर लो, ताकि हम एक्चुअल एग्जाम में वो गलतियां रिपीट ना करें। तो मॉक टेस्ट दो, एज मच एज पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट कब तक देने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी 7-8 दिन आप अच्छे से मॉक टेस्ट दो, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लास्ट 3-4 डेज में हम ऑलरेडी लो फील कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी टेंशन होती है, हमें ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, इन सब के बारे में हम सोचते हैं। तो नीट से 4-5 दिन पहले इट इज माई एडवाइस दैट डोंट गिव एनी मॉक टेस्ट। अगर आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपको कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको मॉक टेस्ट अवॉइड करना है। अगर मॉक टेस्ट में स्कोर आपका कंसिस्टेंट आ रहा है 650, 680, 700 तो आप दे सकते हो, बट अगर आपका स्कोर एवरेज है तो आप मॉक टेस्ट अवॉइड करो लास्ट 3-4 डेज में, क्योंकि आप डेली जितने मॉक टेस्ट आपको देने थे आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करो और अपनी एक हेल्दी डाइट लो। एंड लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब रेस में भाग रहे होते हैं ना, तो जब हमारी जीत होने वाली होती है उससे पहले ही हम हार मानकर बैठ जाते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना कि आपको नहीं पता है कि नीट का पेपर कैसा आएगा, और कैसा भी आए आपने पूरे साल मेहनत की है ना, तो आपका स्कोर 400-500 आ रहा होगा। तो ये अभी अगर आप सोच रहे हो, डिप्रेशन हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे तो आपका स्कोर सिर्फ 200-300 ही रह जाएगा, तो आपकी मेहनत का इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो एटलीस्ट जितना भी आपने मेहनत की है उतना स्कोर तो लेकर आओ। जितनी रातें आपने जागकर पढ़ी हैं, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, बार बार एनसीईआरटी रीड करी है, एटलीस्ट उतना स्कोर तक तो पहुंच जाओ। ये सब मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, वो हम नीट वाले दिन डिस्कशन कर लेंगे कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है, ओवर थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने पूरे साल पढ़ा है उसको हम अच्छे से रिवाइज करें। एंड वन मोर थिंग, इट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम समवन्स मिस्टेक। अगर मैं आपको नीट से पहले की एक सबसे बड़ी गलती बताऊं तो वो ये होती है कि नीट का एग्जाम जब आने वाला होता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि इस साल नहीं होगा, हम अगले ड्रॉप की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यही सेम चीज बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो हम कोई चीज होने से पहले ही ये समझ लेते हैं कि वो नहीं होगा। तो इस ओवर थिंकिंग से आपको बिल्कुल बचकर रहना है, और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हम उन्हें बनाते हैं। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिला कि जब तक कोई चीज नहीं होती है उससे पहले हार नहीं माननी है, एंड तक आपको मेहनत करते रहना है, हार बिल्कुल माननी ही नहीं है। पूरे साल मेहनत की है यार, अब कैसे हार मान सकते हो? अब तो और ज्यादा एफर्ट आपको डालने चाहिए। अगर अभी तक आप 10-11 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको 13-14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर आप मेडिकल कॉलेज में जाकर क्या करोगे? अगर आप अभी इन छोटी छोटी चीजों से हार मानकर बैठ जाते हो, अगर इन छोटी छोटी चीजों से आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो मेडिकल कॉलेज में तो 19 सब्जेक्ट है, उन्हें आप कैसे पढ़ोगे? अभी तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो केवल 3 सब्जेक्ट आपके पास में है, वो भी सिर्फ 11th और 12th वाला। तो आगे जाकर क्या करोगे? इन छोटी छोटी चीजों से हार नहीं माननी है, और लास्ट के मंथ में अपने आप को बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव करना है, तभी नीट में रिजल्ट आएगा। इस वीडियो का मोटिव यही था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टे काम, रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। फिजिक्स की डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। जस्ट गिव योर मॉक टेस्ट, एनालाइज योर मिस्टेक। बाय।